दोस्तों, आपने थंबनेल देख लिया है कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूं। जी हाँ, मैं आज का मेरा टॉपिक ये रहेगा कि भारतीय रेलवे में जब आपने ग्रुप डी का फॉर्म भर दिया है तो आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें कौन कौन से पेपर चेक किए जाएंगे। तो आपको अभी से ही अपने जो पेपर है वो संभाल के रख लेना है, बनवा के रख लेना है, ताकि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने पेपर चेक करने गए और आपके पास वो पेपर नहीं रहा तो चांसेस है कि आपको वापस लौटा दिए जाए, चाहे आपने कितने भी स्कोर करके रखा है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप रेलवे के ग्रुप डी का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप भी चाहते हैं कि इन एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं 4 विषयों मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, इसकी अलग अलग किताब न खरीदनी पड़े, कोई एक ऐसी किताब मिल जाए जो कि इन चारों विषयों के पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर दे, तो आपको दिशा पब्लिकेशंस की किताब लेनी चाहिए। ये किताब मैंने मंगवा के लिया है आप सबके लिए, आप देख सकते हैं। इसकी जो एमआरपी है ये लगभग इसमें 550 रुपये है, लेकिन ये इसमें 40% का डिस्काउंट चल रहा है और आप इसमें मेरा कूपन कोड यानी डिस्काउंट कोड आप संत 10 यूज़ कर देंगे तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये आपको 300 350 के आसपास की मिल जाएगी। जब हम इस किताब के अंदर जाते हैं तो आप पाते हैं कि इसमें आपको रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के एग्ज़ाम हुए थे यानी 2022 में या फिर 2018 में, तो कुछ क्वेश्चन सेट भी दिए हैं जिससे कि आप समझ पाएंगे कि रेलवे ग्रुप डी में किस टाइप के प्रश्न आते हैं और वो डिटेल सॉल्यूशन के साथ में है। इसके अलावा मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीके, जीएस वो सारे सब्जेक्टों को अच्छे से कवर किया है। इस किताब के अलावा आप चाहे तो इनका प्रीवियस ईयर्स का एक बुक भी ले सकते हैं जो कि 2018 में पूछे गए 20 सेट है और 2022 में पूछे गए 10 प्रीवियस ईयर्स के मॉडल प्रैक्टिस सेट है। तो इससे आपको प्रीवियस ईयर्स के एग्ज़ाम के क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको फ़ायदा होगा। ये सारे जो किताब है इसको खरीद सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, वहाँ से आप ले सकते हैं। चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं, अपने वीडियो के टॉपिक पे आते हैं। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रखने हैं अपने पास संभाल के, उस पर बात करते हैं। तो पहला है कि आपके पास 6 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होने चाहिए जो कि आपने फॉर्म भरते समय लगाया था, जो कि बैकग्राउंड उसका वाइट या फिर लाइट कलर का होना चाहिए। कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए। ध्यान रखना कि अगर आपने गलती की वजह से आपका जो पेपर है वो गायब हो गया, आपका जो फोटो है वो जैसा पहले वाला था वैसा नहीं है, तो आप नया भी ले जा सकते हैं, कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। बट आपका रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसके अलावा आपको कौन सा पेपर क्या लेना है। तो आपको सारे एडमिट कार्ड, जैसे आपने एग्ज़ाम दिया है तो एग्ज़ाम का जो आपने सीबीटी का एग्ज़ाम दिया तो उसका एडमिट कार्ड आपको फेंकना नहीं है, आप अपने पास संभाल के रखना, वहाँ पे वो देख सकते हैं। इसके अलावा आपके पास फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी फिजिकल टेस्ट का जो एडमिट कार्ड है वो भी आपके पास होना चाहिए। तो ये 2 चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा आ जाते हैं कि कुछ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास होना चाहिए। तो वो है कि आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सबसे पहले तो वो हिंदी या इंग्लिश में होना चाहिए, कोई और रीजनल लैंग्वेज या स्टेट वाली लैंग्वेज में नहीं होना चाहिए। सपोज आप महाराष्ट्र के रहने वाले हैं लेकिन आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है, जो सर्टिफिकेट है वो मराठी लैंग्वेज में है, तो उस समय आपको सबमिट करने के लिए आपको हिंदी या फिर इंग्लिश में सेल्फ अटेस्टेड कॉपी को जमा करना पड़ेगा। चाहे आपने किसी भी स्टेट से आपने जो अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से या फिर आपका जो सर्टिफिकेट है, चाहे वो कोई भी सर्टिफिकेट है, वो आपके पास हिंदी या इंग्लिश में होना चाहिए। चलिए अगले सर्टिफिकेट की बात करूं तो ये हमारा सर्टिफिकेट है
10th का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, उसका जो है सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, और उसमें क्लियर आपका जो है नाम, आपके मामा मम्मी पापा का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ है क्लियर मेंशन होने चाहिए। तो ये हो गया 10th मार्कशीट। इसके अलावा अगर आपने 12th करके रखा है, आपने ग्रेजुएशन करके रखा है, तो उसके भी आप डॉक्यूमेंट्स संभाल के रखना, आप उसको भी सबमिट कर सकते हैं, बट वो ज़रूरी नहीं है। आपने अगर 10वीं का जमा कर दिया तो वो सफिशियंट है, इसके अलावा ज़रूरत नहीं है होगी। लेकिन अगर आपने 12वीं ग्रेजुएशन या फिर किसी ब्रांच में, किसी ट्रेड में आपने ITI किया है, तो उस जो है NCBT का जो सर्टिफिकेट है वो आप जमा कर सकते हैं। वो उससे आपको बेनिफिट होगा, जब आप रेलवे में लग जाएंगे तो वहाँ पे आपको ज़रूरत रहेगा। लेकिन मैं क्लियर बोल देता हूँ कि यहाँ पे सिर्फ 10वीं का मार्कशीट अगर आपने सर्टिफिकेट दिया तो ये सफिशिएंट है। ध्यान रखना, जितने भी सर्टिफिकेट आपके पास देने हैं वो ओरिजिनल में देने हैं। इसके अलावा 2 आपका फोटो कॉपी उसके साथ में आपके पास होने चाहिए। चलिए अगले डॉक्यूमेंट्स की बात करूं तो ये आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी सेंट्रल लेवल का, सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। अगर आपने गलती से स्टेट लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट लगा करके फॉर्म को भर भी दिया है तो आपको कोई इशू नहीं आएगी, बट आप फॉर्म भरते समय अपने स्टेट का लगा दिया, लेकिन डॉक्यूमेंट के टाइम में आप उसको सेंट्रल वाला बनवा के ले जाना, यानी 2 अपने कास्ट सर्टिफिकेट आपको बनवा के लेके जाना ही है। अगर आप OBC में आते हैं तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है ये 1 साल से ज़्यादा पुराना का नहीं होना चाहिए। अगर आप SC ST में आते हैं तो कोई भी चल जाएगा, उसमें ज़्यादा कोई इश्यू नहीं होगा। लेकिन आप कोशिश ये करना है कि आपको जो रीसेंट यानी बहुत ताज़ा बना हुआ अगर है तो उसको ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप वहीं बनवा करके लेके चले जाना है। अब बात करते हैं अगले डॉक्यूमेंट्स का। तो अगर आपने रेलवे से अप्रेंटिस किया है और आपने फॉर्म भरते समय मेंशन भी किया है कि मैंने रेलवे से अप्रेंटिस किया है, तो आपको नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। एक सर्टिफिकेट रेलवे देती है, वो सब आपको सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं तो आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये स्टेट लेवल का भी चलता है, बट आपके पास 1 साल से ज़्यादा पुराना का सर्टिफिकेट वो नहीं होना चाहिए। अगर आप EWS का फॉर्म भरते समय आपने मेंशन किया है और उसका आपने बेनिफिट लेकर के रेलवे में आपने सिलेक्शन लिया है तो। अब बात करते हैं अगले सर्टिफिकेट का। तो ये सर्टिफिकेट है अगर आप एक्स सर्विस मैन है, यानी कि आपने पहले फौज में थे या फिर आपने आर्मी सेना में थे, तो आप अगर एक सर्विस मैन में है तो आपके पास ओरिजिनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, जहाँ पे आप सर्विस कर रहे थे, वो ओरिजिनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। तो आपके पास ओरिजिनल आधार कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा उस आधार कार्ड की कॉपी जो है जेरॉक्स के रूप में, फोटो कॉपी के रूप में दोनों साइड का होना चाहिए। माइनॉरिटी, अगर आपने फॉर्म भरते समय ये बताया है कि आप माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक में आते हैं, यानी आप मुस्लिम हैं, जैन है या फिर बुद्धिस्ट है या फिर कोई और जो अल्पसंख्यक जो है में आती हैं, तो ये इसका सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, स्टैम्प पेपर पे देना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों का सवाल ये रहता है कि सर डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र की ज़रूरत होती है क्या? तो आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हैं तो आपको एक निवास प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको वहाँ पे ज़रूरत रहेगा। अब बात करते हैं अगले जो सर्टिफिकेट है जो आपको जमा करना पड़ेगा। तो अगर आपने फॉर्म भरते समय फीस माफ़ी के लिए आपने EBC यानी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास का
टिक मार के रखा है और आपने जो 250 रुपये फीस थी उसको आपने 500 रुपये की जगह पर 250 रुपये फीस दिया है, तो आपको एक ईबीसी सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा, जिसमें यह दिखाना पड़ेगा कि आपके जो परिवार के जो मुखिया की आय है प्रतिवर्ष 50,000 रुपये से कम है, तो ये ईबीसी सर्टिफिकेट आपको जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा अगर आपने कभी अपने नाम में परिवर्तन किया है तो आपको गैजेट का नोटिफिकेशंस का भी आपको सर्टिफिकेट वहां पे सबमिट करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप विधवा हैं तो आप जो है अपना जो सर्टिफिकेट है, डेथ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपने डाइवोर्स ले लिया है, यानी आप अपने हस्बैंड से या फिर सेपरेट है, तो आपके पास कोर्ट का ओरिजिनल लेटर होना चाहिए जिसमें कि क्लियर मेंशन हो कि मैं अपने हस्बैंड से अलग रह रही हूं और हमारा लीगली जो तलाक हो चुका है, यानी डाइवोर्स हो चुका है। इसके अलावा जो सबसे लास्ट डॉक्यूमेंट्स है वो ये है कि अगर आप रेलवे या फिर पब्लिक सेक्टर यूनिट के एम्प्लॉई है और आपने रेलवे से फॉर्म भरा है तो आपको उसके नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा जहां पे आपने सर्विस कर रहे थे। जैसे कुछ एम्प्लॉई है, जैसे ज़्यादातर लोग जो है रेलवे ग्रुप डी का, चूंकि ये फॉर्म है तो चूंकि ऑलरेडी रेलवे में ग्रुप डी से ऊपर ही लोग काम कर रहे होते हैं, ये तो सबसे जो बॉटम वाले कर्मचारी है वो पोस्ट है, तो ज़्यादातर जो है कर्मचारी नहीं भरते हैं क्योंकि ऑलरेडी वो रेलवे में काम कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी फॉर्म भर देते हैं जो कि रेलवे ग्रुप डी में उनका मनपसंद पोस्ट नहीं मिला रहता है, जैसे ट्रैक मैन या फिर कोई और, तो वो चाहते हैं कि मैं ट्रैक मेंटेनर पोस्ट छोड़ करके चाहूं तो मैं इलेक्ट्रिक वाले लोको शेड में या डीजल लोको शेड में या फिर मैं पॉइंट्समैन इस टाइप के पोस्ट में चला जाऊं, तो वो लोग भी रेलवे से जो है फॉर्म भर देते हैं। तो उनको रेलवे मांगती है कि आप नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके आओ ताकि हम आपको नौकरी दे सकें। तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है जो कि आपको बताया मैंने कि आपके पास होने चाहिए, वरना आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये वीडियो अगर आपको जरा भी हेल्पफुल लगा तो आप एक लाइक करना और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपके फायदे की बात करता हूँ। थैंक यू सो मच।